हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईडीएम जिसे हम इंड्यूसमेंट कहते हैं और आप आईडीएम को इजीली चार्ट पे फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको आईडीएम बताऊं तो आईडीएम क्या है। तो मान लो जब भी मार्केट में पीओआई है हायर टाइम फ्रेम का और मार्केट को पीओआई तक जाना है, तो मार्केट ऐसा डायरेक्ट यहाँ पे तो ऐसा जाएगा नहीं, है ना। तो मार्केट क्या करता है, पहले अप जाएगा, फिर एक नीचे हल्का स्विंग, फिर अप, फिर एक स्विंग, फिर अप, फिर स्विंग, फिर अप, इसे ब्रेकआउट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो स्विंग बनते हैं ना इस लो के नीचे, यहाँ पे ये स्विंग, फिर यहाँ पे जो स्विंग, ये जो अर्ली स्विंग्स बनते हैं ना, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाता है कि इसके नीचे वहां पे जब अर्ली बायर्स या अर्ली रिटेल ट्रेडर्स एंट्री करते हैं तो यहाँ पे उनके एसएल लगे होते हैं। और जब मार्केट इस हाई को अचीव करता है तो फिर मार्केट का जो अगला टारगेट रहता है वो इन रिटेलर्स के स्टॉप लॉस होते हैं। तो यही आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आप आईडीएम को आइडेंटिफाई कैसे करें और इससे आपको बचना कैसे, क्योंकि अगर आप भी वहां पे एंट्री करोगे जहाँ पे अर्ली रिटेल ट्रेडर्स एंट्री करते हैं तो आपके भी एसएल हिट होने के चांसेस वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो अगर आपने आईडीएम समझ लिया तो बाकी सब जो मैंने आपको बताया, फ्रैक्टल आपको यूज कैसे करना है और आपको मार्केट स्ट्रक्चर से जिसे हम चौक कहते हैं वो आपको कैसे एंट्री लेना है, तो उसकी मदद से ये है, अगर आपने आईडीएम समझ लिया ना तो आपको एंट्री करने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं अगर आपको पहले एक एग्जांपल बताऊं तो आईडीएम होता क्या है कि मान लो यहाँ पे एक ट्रेंड अप है। ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा है और मार्केट जो यहाँ पे हल्का सा पहले एक स्विंग लेता है यहाँ पे और फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता है। ठीक है, तो इस स्विंग के नीचे ना यहाँ पे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स के एसएल लगे होते हैं। ठीक इस जगह पे, यहाँ पे मैं अगर इसे नाम दूं तो यहाँ पे मान लो मार्केट को इस पीओआई तक जाना है। तो मार्केट यहाँ इजीली डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा तो जाएगा नहीं, मार्केट पहले यहाँ पे अर्ली रिटेलर्स को इनवाइट करता है और यहाँ पे उन्हें ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट समटाइम्स क्या करता है कि मार्केट यहाँ ऊपर जाएगा फिर तुरंत सीधा मार्केट यहाँ पे नीचे चला आता है इस लिक्विडिटी को लेने के लिए, क्योंकि मार्केट को ये बहुत अच्छे से पता है। या मार्केट जानबूझ के ऐसा करता है कि दिखाने के लिए यहाँ से मैं ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता है और वो जो जल्दी ट्रेड में एंट्री कर देते हैं तो उनके यहाँ पे सबके एसएल लगे होते हैं। तो मार्केट इनके यहाँ पे एसएल लेने के बाद फिर मार्केट अपना जो ओरिजिनल डायरेक्शन में जाता है। तो कभी भी आपको आईडीएम जो है वो देखना हो कि मार्केट ने आईडीएम पहले लिया है कि नहीं। ठीक है, और मान लो अगर मार्केट वहाँ पे आईडीएम नहीं लेता है ना, मार्केट यहाँ आया, यहाँ एक पहले रिटेल ट्रेडर्स को इनवाइट किया, यहाँ पे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस लगा हुआ था और मार्केट यहाँ ऊपर इस पीओआई तक गया, फिर मार्केट क्या करेगा, मान लो यहाँ पे नीचे आया और इस आईडीएम को ना लेके फिर ऊपर यहाँ चला जाए, तो तभी भी आपको यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं लेना है जब तक मार्केट इस आईडीएम को स्वीप या तो इसके नीचे कैंडल बॉडी क्लोज ना करे। ठीक है। तो आईडीएम से होता क्या है ना कि मार्केट को पता इजीली है कि यहाँ पे बहुत सारे एसएल लगे होते हैं रिटेल ट्रेडर्स के, तो उन्हें जानबूझ के वो इनवाइट करता है। इसके नीचे और भी सारे सब अपने एसएल जो सेल साइड लिक्विडिटी होती है वो यहाँ पे प्लेस हो तो फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर जाए। अगर मैं इसे आपको चार्ट में बताऊं रियल टाइम एग्जांपल में, तो आईडीएम कहाँ होता है, तो देखो, जैसे इस लेग में आईडीएम अगर मैं इसका आपको फाइंड आउट करके दूं तो इसका आईडीएम ये देखो, ये है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर्स थे उनके एसएल लगे थे ठीक इस जगह पे, ये यहाँ पे। तो ये मार्केट आईडीएम लेने के बाद ही फिर मार्केट यहाँ पे अपना जो डाउन साइड का मूव है वो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू किया। तो इसीलिए मार्केट को पहले आप आईडीएम हो जाने दो, आईडीएम होने के बाद ही आपको फिर देखना है कि मार्केट में कहाँ या डाउन साइड मूव देने वाला है या अप साइड मूव देने वाला है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लेना है। ठीक है, तो आईडीएम को भी फाइंड आउट करना इतना इजी नहीं है, आईडीएम के भी कुछ रूल्स होते हैं। और इसमें एक चीज है कि यहाँ पे कैंडल बॉडी क्लोज या तो ऐसा स्वीप हो जाए तो भी चलेगा, जैसे यहाँ पे कैंडल बॉडी मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया है तो भी ये आईडीएम। और कभी कभी मार्केट क्या होता है तो स्वीप करता है और फिर ऊपर चले जाता है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ये जैसे नीचे अगर यूज करते हैं
इस आइडियम की लिक्विडिटी मार्केट होती है होता है, तो डिस्प्लेसमेंट दी है। तो कुछ रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं ना कि इस लैग को देखते हुए ही वहाँ मार्केट में पहले ही अपनी एंट्री बना लेते हैं। और ये मार्केट जानबूझ के ऐसे करता है कि इन्हें पता है यहाँ पे बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर्स के ऐसे लगे हुए हैं, तो मार्केट ऊपर ऐसा दिखाता है कि ऊपर जा रहा है, फिर आके पहले इन जो लिक्विडिटी होती है जिसे हम आईडीएम इंड्यूसमेंट कहते हैं, उससे मार्केट यहाँ पे पहले लिक्विडिटी लेगा, फिर मार्केट वहां से ऊपर जाएगा। तो अगर आपको ट्रेड यहाँ पे करना है तो आईडीएम को पहले आप हंट होने का वेट करो। एक बार मार्केट ने आईडीएम ले लिया, फिर उसके बाद आपको पीओआई आपका देखना है। फिर आपको आपका जो डेली बायस होता है वो किस तरफ है, उस हिसाब से फिर आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। तो इसके भी कुछ रूल्स होते हैं कि आपको इसे फाइंड आउट कैसे करना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो आईडीएम को गलत मार्क करते हैं, और गलत मार्क करने की वजह से उनका वहाँ पे एसएल लग जाता है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आईडीएम को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पे बताऊं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे कोई भी ऐसा मतलब पहले से मैंने यहाँ पे कुछ भी वो नहीं करके रखा है, जो भी मैं आपको लाइव चैट में दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मार्केट अगर देखोगे यहाँ से अप ट्रेंड में, ठीक, यहाँ पे से मार्केट अप ट्रेंड में है, फिर मार्केट एक हल्का सा यहाँ पे नीचे है, फिर यहाँ पे जैसे ये आइडिया में ये लिक्विडिटी बनी है ना, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया। मार्केट ने ऐसा दिखा कि यहाँ से ऊपर जाने वाला है, फिर पहले नीचे आया, फिर यहाँ पे ये आईडीएम तो हमेशा आपको आईडीएम अगर लेना है तो अपना लेफ्ट साइड, राइट साइड में कभी आईडीएम से इस कैंडल के हाई के हमेशा आपको लेफ्ट साइड में देखना है। ये जो ये आईडीएम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कैंडल के राइट साइड में आ गया। तो हमेशा अगर आपको आईडीएम फाइंड आउट करना है, जैसे ये मार्केट डायरेक्शन अप है, ये आईडीएम फिर ये ऊपर गया, तो कभी भी अगर आपको आईडीएम चार्ट में देखना है तो जो आपका हाई होगा उसके हमेशा लेफ्ट साइड में ही आईडीएम होगा। मान लो जैसे यहाँ पे भी एक मार्केट ने आईडीएम किया है, तो राइट साइड में आईडीएम कभी नहीं होगा। आईडीएम हमेशा अगर आपको फाइंड आउट करना है तो हाई के हमेशा आपको लेफ्ट साइड में देखना है। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे एक अर्ली रिटेल ट्रेडर्स को यहाँ पे इनवाइट किया, तो बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो इनमें एंट्री लेते हैं, और एंट्री लेने के बाद वो यहाँ पे अपना एसएल लगाते हैं। जैसे मैं कुछ बताऊँ आपको, जैसे उन्हें एंट्री करना होता है, यहाँ पे एसएल लगाएंगे अपना, यहाँ पे एसएल, और यहाँ पे फिर अपना टारगेट रख देंगे। ठीक है, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि मार्केट यही एसएल लेने के लिए दोबारा नीचे आता है, तो यहाँ पे पहले इनके एसएल को वो हिट करेगा। हिट करने के बाद फिर अपना जो है वो एक्चुअल मूव यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता है। तो ये हमेशा आपको ध्यान देना है जब भी आपको ट्रेड में एंट्री लेना है, तो मार्केट पहले आप आईडीएम आईडीएम एक बार अगर आपका स्वीप हो जाए, आईडीएम स्वीप होने के बाद ही फिर आपको अपना रियल ट्रेड में एंट्री लेना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अगर मैं और आपको दिखाऊं, ऐसा नहीं कुछ पहले से मैंने चार्ट में मार्क करके रखा है फिर मैं आपको बता रहा हूँ। सब मैं आपको लाइव एग्जांपल, लाइव जो चार्ट में चल रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया, फिर अगर मुझे आपको दूसरा एग्जांपल बताना है तो एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं आइडियम का, तो जस्ट मिनट, एक मिनट, क्योंकि मैं पहले से मैंने यहाँ पे कुछ मार्क नहीं करके रखा था कि जिससे बस मैं आपको बस कुछ सब अच्छी अच्छी चीजें बताऊं कि देखो यहाँ पे कैसे काम करती है। जो आईडीएम कैसे काम करता है, इसका सही तरीका क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्सेक, यहाँ पे देखो क्या हुआ। मार्केट ने इस कैंडल की लिक्विडिटी ली। ठीक है, एक्सेक मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली, फिर मार्केट का ये जो लो है वो स्वीप नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे जो बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता है, तो क्या करेंगे, अपना कुछ इस तरीके से यहाँ पे चार्ट लगाएंगे, टारगेट रखेंगे, और यहाँ पे जो है वो अपना एसएल प्लेस करेंगे। ठीक है, और एसएल प्लेस होने के बाद उन्हें वो ट्रेड में एंट्री करते हैं।
तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि मार्केट यहाँ बस एक लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स एंट्री करते हैं। तो मार्केट क्या करता है, ठीक है, यहाँ पे जैसे मार्केट हल्का नीचे जाएगा, फिर यहाँ ऊपर आने का, फिर यहाँ जो आईडीएम में जो लिक्विडिटी बनी है, इस लिक्विडिटी को लेगा और उसके बाद ही अपना जो रियल मूव है वो एग्जीक्यूट करता है। तो इसलिए मैंने कहा पहले आईडीएम जो है ना, अगर आप ट्रेड में एंट्री प्लान भी कर रहे हो ना, तो पहले आईडीएम को आप स्वीप होने दो। एक बार मार्केट ने आईडीएम लिया, फिर उसके बाद आपको एक हायर टाइम फ्रेम पे जाके एक पीओआई मार्क करना है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, फिर उसके हिसाब से आप ट्रेड में एंट्री करो। तो आईडीएम को कैसे फाइंड आउट करना है, उसके कुछ रूल्स होते हैं जो मैं पुल बैक जब मार्केट लेता है तो पुल बैक आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए कि पुल बैक बनता कैसे है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ट्रेंड अप चल रहा है, ये अप ट्रेंड है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आईडीएम आपको फाइंड कैसे करना है। जो आपके लिए, और आईडीएम बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग, बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि इसे फाइंड आउट कैसे करें। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सबसे इजी वे में आईडीएम को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसकी मदद से जो आपके ट्रेड लेने की एक्यूरेसी है वो और बेहतर हो जाएगी। जो बार बार आपका एसएल लगता है ट्रेड में, वो एसएल आपका कम हो जाएगा। लेकिन बस आईडीएम देखना जरूरी नहीं, उसके साथ आपको आपके बायस पता होने चाहिए। आपके डीओएल, जैसे हम ड्रॉन लिक्विडिटी कहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर टाइम अलाइनमेंट करने के साथ जब आप इन सभी चीजों को एक साथ आप अलाइन करेंगे, जैसे बायस, ड्रॉन लिक्विडिटी और फिर आईडीएम, तो आपका जो ट्रेड का एक्यूरेसी है वो 80 to 90% चांसेस है ट्रेड में आप विनिंग ट्रेड होगा। ऐसा नहीं कि हर ट्रेड आपको विनिंग ट्रेड मिलेगा। मैं बस बता, जहां आपके हर 10 ट्रेड आप लेते हो उसमें से आपके 8 ऐसे लगते हैं, तो अगर इस प्रॉपर कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करोगे ना, तो उसमें आपको 3 से 4 ऐसे लगेंगे। बाकी अगर आप प्रॉपर टाइम, जैसे मैंने आपको बोला, बायस और ड्रॉन लिक्विडिटी और फ्रैक्टल, तीनों चीज को आप कंबाइन करके आप ट्रेडिंग करते हो, तो वहां पे आपकी एक्यूरेसी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको आईडीएम जो है वो चार्ट पे फाइंड आउट कैसे किया, कैसे करना है, और इसको आप प्रॉपर वे में कैसे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में यहाँ पे देखो हायर हाई मार्केट बना रहा है। अब आईडीएम फाइंड आउट करने के लिए मान लो ये जो थर्ड कैंडल आपको देखना है, ठीक है, इसमें जो इस कैंडल का हाई है, हाई का जो यहाँ पे लो है ना, वो यहाँ पे मिटिगेट, मतलब उसका जो एसएल है वहां पे मार्केट को लेना होगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे फोर्थ कैंडल आई, इस कैंडल ने क्या किया कि इसका जो लो था, ठीक है, इसका जो यहाँ पे लो है उसका लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट ने स्वीप किया, इसका हाई ऑफ द लो। इस कैंडल जो थर्ड कैंडल जो सबसे हाईएस्ट कैंडल है, अब अगर इस लेग में आप देखोगे कैंडल नंबर 1, 2, 3, ये थर्ड कैंडल में सबसे हाईएस्ट कैंडल कौन सी है, ये वाली है थर्ड कैंडल। अब इसका हाई ऑफ द लो है ना, हाई का सबसे आपको लोएस्ट पॉइंट देखना है, तो इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट। अगर मैं मार्क करूँ, ये वाला पॉइंट इसका लो है। ठीक, लो। तो अब फोर्थ कैंडल ने यहाँ पे क्या किया कि लो की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप की है, तो क्या अब ये कैंडल आईडीएम होगा, नहीं। अभी भी आपको यहाँ पे वेट करना है जब फोर्थ कैंडल मान लो इसके ऊपर, ये हाई के ऊपर क्लोजिंग करे। ठीक है, ये जैसे फोर्थ कैंडल यहाँ पे हुआ है ना, तो ये इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए, और ये जो इसकी हाई की लिक्विडिटी है, ये ये फोर्थ कैंडल जो है स्वीप करना चाहिए। स्वीप करे, या तो स्वीप दे, जैसे मान लो यहाँ पे मार्केट ने ऐसे यहाँ पे स्वीप किया बस, और यहाँ पे विग विग बन गया कुछ इस तरीके से, है ना, तो ये चलेगा, ये आईडीएम होगा, नहीं ये आईडीएम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्थ कैंडल थी उसने इस हाई की लिक्विडिटी को स्वीप किया है, क्लोजिंग नहीं हुआ है। मान लो फिफ्थ कैंडल यहाँ पे आए और इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे कुछ इस तरीके से, फिर हम इसे प्रॉपर ऐसे मार्क करेंगे, तब जाके ये आपका होगा आईडीएम। क्योंकि यहाँ पे इसी तरीके से आप आईडीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अगर अप ट्रेंड है तो जो सबसे हाईएस्ट कैंडल होगा, जैसे इन 3 कैंडल में सबसे हाईएस्ट कैंडल थर्ड नंबर है, इसका हाई, आपको हाई का सबसे लोएस्ट पॉइंट देखना है। लोएस्ट पॉइंट इसमें ये है, और इसमें यहाँ पे जो फोर्थ कैंडल ने क्या किया, इस लो को ग्रैब किया है, और इस फोर्थ कैंडल का अगर मान लो लो ये है ना, लो, तो लो इसका सेफ होना चाहिए, है ना, तो लो यहाँ पे इस कैंडल का सेफ, यहाँ पे किसी भी कैंडल ने इसका लो नहीं स्वीप किया है, ये लो सेफ, लो इसका हमेशा सेफ रहना चाहिए। अगर लो मान लो इसका ब्रेक हो गया तो फिर ये आईडीएम नहीं होगा। तो फोर्थ कैंडल ने क्या किया, थर्ड कैंडल के लो को, लो की लिक्विडिटी ली और यहाँ पे नीचे
क्लोज किया और फोर्थ कैंडल ने यहाँ पे हाई कैंडल के हाई को यहाँ पे स्वीप किया, लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया, यहाँ पे बस वीक है। फिफ्थ कैंडल ने क्या किया, इसके ऊपर जाके क्लोजिंग किया। तो इस तरीके से फिर हम आईडीएम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर आपको फिफ्थ लेवल ड्रॉ करना है तो फिर भी अगर आप ऐसे स्विंग जो वैलिड पुल बैक्स रहते हैं वहां से आप मार्क करके अपना जो वैलिड फिफ्थ लेवल आप जो ड्रॉ करते हैं कुछ इसी तरीके से आपको ड्रॉ करना होता है। अब मुझे नहीं पता इसमें से आपको कितने लोग को समझ में आया, लेकिन अगर मैं आपको चार्ट में बताऊं से यहाँ पे, पर हाँ अगर मैं डाउन ट्रेंड का बताऊं तो ये मैंने आपको जो बताया था वो मैंने अप ट्रेंड का बताया आपको, है ना। ये जो मैंने आपको बताया ये अप ट्रेंड का बताया। अगर मैं आपको डाउन ट्रेंड का बताऊं तो डाउन ट्रेंड में भी मान लो एक कैंडल नीचे डाउन ट्रेंड का मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो अप ट्रेंड में मैंने आपको क्या बताया था कि हाई ऑफ द लो, जो थर्ड कैंडल जो सबसे हाईएस्ट कैंडल होगी उसका लो स्वीप होना चाहिए, है ना। मतलब उसकी जो लिक्विडिटी है वो मार्केट को यहाँ पे लेना होगा। तो मार्केट ने देखो यहाँ पे क्या किया, थर्ड कैंडल के लो की लिक्विडिटी ली और ये जो फोर्थ कैंडल है इसकी लिक्विडिटी सेफ होनी चाहिए, तब जाके ये आईडीएम आपका वैलिड होगा। और यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड है इसमें क्या होगा, तो सबसे आपको जो डाउन मतलब इसमें जो सबसे लास्ट कैंडल जो लोएस्ट कैंडल है उसका आपको हाई देखना है। अब इसमें से सबसे लोएस्ट कैंडल कौन सी है, थर्ड वाली। तो अगर मैं उसको मार्क करूँ, ठीक है, थर्ड है, तो इसका सबसे लो पॉइंट कौन सा है, ये रहा, ये इसका सबसे लो है। और इसका हाई मार्क करूँ तो हाई इसका ये रहा, ठीक, ये इसका हाई है, मैं मार्क करूँ इससे आपको प्रॉपर समझ में आए। इस कैंडल का ये हाई है और इसका ये लो है। ये मैं आपको डाउन ट्रेंड में बता रहा हूँ। तो इस लैग में जो डाउन ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हुआ है उसमें आपको देखना है जो थर्ड कैंडल जो सबसे लोएस्ट कैंडल होगा ना उसका हाई जो है वो मिटिगेट होना चाहिए, मतलब मार्केट ने उसकी लिक्विडिटी लेनी चाहिए। मान लो यहाँ पे जो फोर्थ कैंडल बनेगी वो क्या करे, कुछ इस तरीके से इसकी जो लिक्विडिटी है वो ले ले और फिर फिफ्थ कैंडल इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दे। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो फोर्थ कैंडल की अब इसकी लिक्विडिटी जो है यहाँ पे सेफ है ना। इसके ऊपर अभी तक किसी कैंडल में क्लोजिंग नहीं हुई, जैसे यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी है ये मिटिगेटेड मतलब अनमिटिगेटेड है। तो इसी तरीके से आप डाउन ट्रेंड में फाइंड आउट कर सकते हैं कि आईडीएम को कैसे फाइंड आउट करें। डाउन ट्रेंड में क्या था, जो ट्रेंड स्टार्ट होगा उसमें आपको देखना है जो लास्ट कैंडल है जो सबसे लोएस्ट कैंडल है उसका हाई जो है मार्केट उसकी लिक्विडिटी लेनी चाहिए। और जो फिफ्थ कैंडल बनेगी, जैसे इस लेग में फोर्थ कैंडल ने क्या किया, इसकी हाई की लिक्विडिटी ली और फिफ्थ कैंडल ने इसके नीचे लो जाके क्लोज किया। अब एक और सवाल होता है उसमें होता है कि मान लो जैसे बॉस और चौक में बॉडी का क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है, तो क्या आईडीएम में भी इसके नीचे मान लो अगर ऐसा मार्केट ऊपर जाता और खाली यहाँ पे विक बना दे ऐसे इस तरीके, तो क्या ये आईडीएम वैलिड है। तो इसमें आपको वेट करना है कि जैसे यहाँ पे फिफ्थ कैंडल ने यहाँ पे बस स्वीप किया है लो को, तो अगली कैंडल क्या करे ना इसके नीचे आके क्लोजिंग दे दे कुछ इस तरीके से। अगर इसके नीचे आके कैंडल बॉडी क्लोज हो जाए तो फिर ये आईडीएम वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको जैसे मैंने आपको पहले बताया स्विंग पॉइंट्स जो होते हैं ना वैलिड पुल बैक्स, जहाँ पे आप अपने फिब लेवल को ड्रॉ करते हो तो आपको इसी पुल बैक से ही आपको लगाना होता है, इसके लो से लेके वो हाई तक स्विंग पॉइंट के हाई तक, तभी आपका जो फिब है वो वैलिड होगा। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा कि फिब लेवल को आपको कैसे ड्रॉ करना है और उसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से होते हैं, जैसे एम जिसे मेन थ्रेशोल्ड कहते हैं, वो सब मैं आने वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आईडीएम समझ में आ गया होगा कि आईडीएम क्या होता है। तो बेसिकली आईडीएम एक जो बस ट्रैप होता है रिटेल ट्रेडर्स के लिए, जहाँ पे वो अर्ली ट्रेड में एंट्री करते हैं। और जब वहाँ पे वो एंट्री लेते हैं ना तो मार्केट जानबूझ के वहाँ पे वो ऐसा सेटअप क्रिएट कर देता है कि जिसमें अर्ली बायर्स वहाँ पे ट्रैप हो, जब वो ट्रैप होंगे तो उनके एसएल जो है वहाँ पे नीचे लगाए जाएंगे और फिर मार्केट आके उनके एसएल को लेने के बाद ही मार्केट अपना रियल मूव स्टार्ट करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि आईडीएम किसे कहते हैं। और बस आपको एक बार अगर ये पुल बैक पहचान में आ गया, मतलब पुल बैक किसे कहते हैं, थोड़ा एक बार में तो आपको नहीं समझ में आएगा जो बिगनर्स हैं। अगर आप इसे अच्छे तरीके से
बार-बार अगर आप वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आइडियम को आइडेंटिफाई कैसे करना है। एक बार आपने इसे मास्टर कर लिया, तो आपके लिए ट्रेडिंग जो है वो और ईज़ी हो जाएगी, क्योंकि यही वो ट्रैप होता है जहाँ पे अर्ली ट्रेडर जो है ना बहुत एग्रेसिव बाइंग करते हैं। वो ट्रेड में एंटर कर लेते हैं और उन्हें नहीं पता होता है कि ये बस एक ट्रैप बनाया जाता है रिटेल ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि उनकी लिक्विडिटी वहाँ पे मार्केट फिर से लेने आएगा। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि नेक्स्ट टॉपिक आपको किस वीडियो के ऊपर चाहिए। अगर आपको फिब लेवल जो इम्पोर्टेंट उसके लेवल्स होते हैं, उसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आने वाली वीडियो में मैं उसके ऊपर ज़रूर बताऊँगा।